नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है मुगल कालीन स्थापत्य कला या वास्तुकला। इससे पहले दोस्तों हमने मुगल बादशाहों को व्यवस्थित क्रम में पढ़ा है। आइए दोस्तों, मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करते हैं। परीक्षा में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी प्रकार के सवालों के जवाब अपन यहाँ देखते हैं। आइए दोस्तों, मुगल स्थापत्य कला यानी भारत में मुगल स्थापत्य कला का जनक माना जाता है शाहजहां को। ऐसा बताया जाता है कि जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इमारतों का निर्माण, वास्तुकला का निर्माण या भवन निर्माण कला में जो योगदान रहा है वह मुगल बादशाह शाहजहां का रहा है। इसलिए शाहजहां को भारत में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, केवल मुगल काल के शासकों में। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है, तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा को राजपूताने में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि वीर विनोद यह पुस्तक श्यामल दास के द्वारा लिखी गई थी। इस ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में बनाए गए कुल 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्ग तो महाराणा कुंभा ने बनवा दिए थे। इसलिए महाराणा कुंभा के शासनकाल को राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। तो शाहजहां ने तो भारत में सबसे ज्यादा इमारतें बनवाई, इसलिए मुगल काल के इस शासक को भारत में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, या मुगलों में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। अब दोस्तों हम एक एक मुगल बादशाह के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से मुगल बादशाह ने कौन सी इमारत बनवाई है। जैसे बाबर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई, हुमायूं ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई, अकबर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई, और इसके बाद के शासकों ने यानी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण मस्जिदें, महल या दुर्ग बनवाए, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर या मुगल वंश के प्रथम शासक बाबर के द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। बाबर ने बनवाई थी दोस्तों पानीपत की काबुली मस्जिद। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपसे पूछ लिया जाए पानीपत की काबुली मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी भाई, यह बाबर के द्वारा बनवाई गई थी, मुगल बादशाह है बाबर के द्वारा। दोस्तों पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में है। कहां पर है? हरियाणा राज्य में। तो इसी पानीपत स्थान पर इस बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी जिसे बाबर की काबुली मस्जिद या पानीपत की काबुली मस्जिद कहा गया है। बाबर के द्वारा निर्माण करवाया गया अन्य महत्वपूर्ण है रुहेलखंड स्थित संभल की मस्जिद। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। 2022 में, वर्ष 2022 में जो फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम लगा था दोस्तों, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पहले वाले दिन फर्स्ट पेपर का एग्जाम लगा था, उसमें दोस्तों यह सवाल पूछ लिया गया था कि रुहेलखंड स्थित संभल की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। दोस्तों बाबर के द्वारा निर्मित बाबरी मस्जिद बहुत फेमस रही है। सवाल पूछ लिया जाए बाबरी मस्जिद कहां बनाई गई है भाई? अयोध्या में बनाई गई है। कहां पर बनाई गई है? अयोध्या में बनाई गई है। और इस बाबरी मस्जिद के स्थान पर वर्तमान समय में श्री राम जी का मंदिर बनाया जा रहा है अयोध्या में। अयोध्या वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में है, और उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या सरयू नदी के किनारे है भाई। कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। तो ये सवाल भी कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि अयोध्या शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी बाबर के द्वारा। ऐसा बताया जाता है इसका निर्माण मीर बाकी के द्वारा 1528 ईस्वी में करवाया गया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भाई? मीर बाकी के द्वारा 1528 ईस्वी में बाबर के शासनकाल में बनवाया गया था। इस समय मुगल बादशाह बाबर थे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे इनके जो सेनापति होते हैं या इनके जो प्रशासक होते हैं उनके द्वारा इमारतें बनवा दी जाती है, लेकिन नाम दोस्तों मुगल बादशाह का ही चलता है।
जैसे राजपूताने में भी दोस्तों कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है। जैसे मेवाड़ के महाराणा थे लाखा, जिन्हें लक्ष्य सिंह भी कहते हैं। तो मेवाड़ के महाराणा लाखा के शासनकाल में एक चिड़ीमार बंजारा था भाई, पिच्छू नामक चिड़ीमार बंजारा। उसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो कई बार दोस्तों कंपटीशन में पिच्छू नामक बंजारे से सवाल नहीं पूछा जाता, सवाल डायरेक्ट महाराणा लाखा से पूछ लिया जाता है कि पिछोला झील का निर्माण कौन से महाराणा के शासनकाल में हुआ। महाराणा लाखा के शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों यहां भी इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में करवाया। इस टाइम पे मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह थे बाबर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। बाबर की जो अगली इमारत है उसका नाम है दोस्तों आराम बाग। क्या नाम है भाई? आराम बाग। ध्यान रखना दोस्तों, इस आराम बाग को राम बाग भी कहते हैं या इसे नूहे अफगान भी कहते हैं। आराम बाग, राम बाग या नूहे अफगान, यह इमारत आगरा में बाबर के द्वारा बनवाई गई थी भाई। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। एक बार बाबर के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों के बारे में शॉर्टकट रिवीजन फिर से देख लीजिए। बाबर ने पानीपत की काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। इन्होंने रुहेलखंड में स्थित संभल की मस्जिद का निर्माण करवाया। यह सवाल 2022 में फर्स्ट ग्रेड टीचर के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर यानी जीके एंड जीएस में पूछा गया। बाबर के शासनकाल में मीर बाकी नामक व्यक्ति ने 1528 ईस्वी में अयोध्या के निकट बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया भाई। ज्योग्राफी में यह सवाल पूछ लिया जाता है कि अयोध्या शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा में बाबर ने आराम बाग का निर्माण करवाया। इस आराम बाग को राम बाग या नूहे अफगान के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, हुमायूं के काल में निर्मित इमारतें या स्थापत्य कलाएं। हुमायूं ने दोस्तों दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। बहुत ही शानदार सवाल है, काफी अच्छा सवाल साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों दीन पनाह नगर से कई बार घुमा फिरा के सवाल पूछ लिए जाते हैं। किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं? देखिए, हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की और यहीं पर इसने दीन पनाह महल भी बनवाया भाई। पूछ लिया जाए दीन पनाह नगर किसने बसाया? हुमायूं ने। और दीन पनाह महल की स्थापना भी किसने की? यह महल भी किसने बनवाया? हुमायूं ने बनवाया। अब दोस्तों जो शेर शाह सूरी था ना, शेर खान, हुमायूं कुछ समय तक प्रारंभ में शासन करता है। हुमायूं को शेर शाह सूरी पराजित करके भारत से बाहर निर्वासित कर देता है। तो थोड़े समय के लिए बीच में शेर खान या शेर शाह सूरी राजा बन जाता है और शेर शाह सूरी क्या करता है? हुमायूं के द्वारा बनाए गए इस दीन पनाह महल को तो तोड़वा देता है ये शेर शाह सूरी, और इसके स्थान पर ये शेर मंडल बनवा देता है भाई। क्या बनवा देता है? शेर मंडल। तो सवाल पूछा जाए आपसे कि शेर मंडल का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। कौन से महल के स्थान पर करवाया था? दीन पनाह महल के स्थान पर करवाया था। और ये दीन पनाह महल किसने बनाया था भाई? हुमायूं ने बनाया था। कहां बनाया था? दीन पनाह नगर में। और ये नगर भी किसने बसाया था? हुमायूं ने बसाया था। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। ये जो हुमायूं है, हुमायूं के शासन काल में दिल्ली में मदरसा ए बेगम की इमारत बनाई गई भाई, और ये इमारत महाम अनगा के द्वारा निर्मित करवाई गई। सवाल पूछ लिया जाए कि दिल्ली में स्थित मदरसा ए बेगम नामक इमारत का निर्माण किसने करवाया था? महाम अनगा ने करवाया था। और उस समय मुगल बादशाह कौन थे भाई? हुमायूं थे। अब देखिए दोस्तों, शेर शाह सूरी के द्वारा निर्मित इमारतें। शेर शाह सूरी का पहला काम था दिल्ली में शेर मंडल का निर्माण करवाना। शेर शाह सूरी ने शेर मंडल का निर्माण कैसे करवाया है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हुमायूं ने दीन पनाह महल बनवाया था। हुमायूं को भारत से निर्वासित करने के बाद शेर शाह सूरी ने क्या किया? ये शेर शाह सूरी भारत में यहाँ बादशाह बन गया, शासक बन गया। तो शेर शाह सूरी ने दिल्ली में स्थित इस दीन पनाह महल को तो तोड़वा दिया इसने, ठीक है, और इसके स्थान पर एक अलग इमारत बना दी जिसे शेर मंडल कहा गया। तो शेर मंडल का निर्माण दिल्ली में शेर शाह सूरी ने करवाया था।
ऐसा बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों, पूछ ले रहे कि रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी का सबसे शानदार काम, इसने शेरशाह मस्जिद बनवाई थी भाई, मेहरानगढ़ की जीत में। मेहरानगढ़ जानते हो दोस्तों कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है भाई। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में, जिसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं, या मयूर के आकार का दुर्ग भी कहा जाता है। जोधपुर में स्थित इस मेहरानगढ़ दुर्ग या इस जोधपुर के दुर्ग का निर्माण मारवाड़ के राठौड़ राजा राव जोधा के द्वारा करवाया गया था भाई। हुआ क्या था दोस्तों, यहां शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पे आक्रमण किया था भाई। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पे आक्रमण करने के दो कारण थे। पहला कारण तो यह बताया जाता है कि शेरशाह सूरी के खिलाफ जाकर मारवाड़ के राजा मालदेव और रावचंद्र सेन, उन्होंने हुमायूं की मदद करने का प्रयास किया था। एक तो इसलिए शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि जो बीकानेर रियासत थी ना, उस बीकानेर रियासत को तबाह कर दिया था भाई इस मारवाड़ के राजाओं ने। तो बीकानेर के जो कल्याणमल और राय सिंह है ना, उन्होंने संपर्क बना लिए थे भाई किससे? शेरशाह सूरी के साथ। ठीक है, तो इसलिए उनकी मदद करने के लिए शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पे आक्रमण किया था। तो इस समय दोस्तों मालदेव के शासनकाल में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, और यहां दोस्तों जैतारण पाली के निकट 1544 ईस्वी में युद्ध हुआ भाई, जिसे गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। उस गिरी सुमेल के युद्ध में दोस्तों ये शेरशाह सूरी तो जीत जाता है, मालदेव वहां से भाग जाता है। पहले तो जोधपुर भाग जाता है, जोधपुर पर जब शेरशाह सूरी अधिकार कर लेता है तो वो सिवाना भाग जाता है, और सिवाना में वो शरण ले लेता है, क्योंकि सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा गया है। इस युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी दो बहादुर सैनिकों से प्रभावित होता है भाई, और उन दो बहादुर सैनिकों का नाम है, एक का तो नाम है जेता और दूसरे का नाम है कुपा। जेता और कुपा नामक वीर बहादुर सैनिकों से शेरशाह सूरी अत्यधिक प्रभावित होता है दोस्तों, और वो सेनापति जेता और कुपा मालदेव के सेनापति थे। मतलब उन्होंने दोस्तों इतनी कुशलता के साथ युद्ध किया कि शेरशाह सूरी की जो सेना थी उसके दांत खट्टे कर दिए थे जेता और कुपा ने। तो शेरशाह सूरी को बड़ा संघर्ष करना पड़ा था उन दोनों वीर सैनिकों को पराजित करने के लिए। तब शेरशाह सूरी ने कहा कि आज मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ऐसा कौन से दुर्ग के बारे में और कौन से युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा भाई? यह मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहा, और जैतारण या गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में कहा 1544 ईस्वी में। यहां शेरशाह सूरी ने एक और बात कही थी दोस्तों कि यदि जेता और कुपा जैसे बहादुर सैनिक मेरे पास में होते ना, तो मैं पूरे हिंदुस्तान पे एक छत्र राज करता। ऐसा कहने वाला शासक कौन था भाई? शेरशाह सूरी था। और कौन से सैनिकों के बारे में इसने कहा था? इसने कहा था जेता और कुपा के बारे में। तो इस दौरान जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर विजय हासिल कर ली, या मारवाड़ या मेहरानगढ़ दुर्ग पर इसको विजेता मिल गई या जीत मिल गई, तब जीत के उपलक्ष्य में शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग में एक मस्जिद बनवाई थी इसे यहां, इसलिए यहां एक मस्जिद बनवाई थी, और इसी मस्जिद को इसने शेरशाह मस्जिद नाम दिया। तो आपसे पूछ ले रहे कि शेरशाह मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। कहां करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में करवाया था भाई। शेरशाह सूरी ने खुद का मकबरा बनवाया भाई, मरने से पहले इसने खुद का मकबरा बनवा दिया था सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर यह सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी है। कई बच्चे दोस्तों यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी ने स्वयं का मकबरा सासाराम स्थान पर बनवाया था, और यह सासाराम वर्तमान समय में बिहार में है। बिहार के दो स्थान आप जरूर ध्यान रखना, एक तो सासाराम, यहां शेरशाह सूरी ने अपना खुद का मकबरा बनवाया था, और एक चंपारण। चंपारण में नील की खेती के विरोध में 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया गया था, और यह भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। गांधी जी ने कुल मिला के 3 सत्याग्रह किए थे भारत में। पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरा अहमदाबाद का मिल मजदूर सत्याग्रह।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह सूरी ने भारत में जीटी रोड का निर्माण करवाया था भाई, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। और ये ग्रांड ट्रक रोड पेशावर से लेकर ढाका तक बनवाई गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। इसलिए भारत का सड़क निर्माता शेरशाह सूरी को ही माना जाता है। सवाल पूछ लिया जाए कि भारत का सड़क निर्माता किसे कहा जाता है, शेरशाह सूरी नामक अफगान शासक को माना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले सड़क के निर्माण कार्य का शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा करवाई गई थी। तो शेरशाह सूरी के बारे में सामान्य जानकारी दोबारा देख लीजिए। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में दीनपला महल को तुड़वाकर शेर मंडल का निर्माण करवाया। इन्होंने रोहतासगढ़ नामक दुर्ग बनवाया। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में शेरशाह मस्जिद बनवाई। इन्होंने खुद का मकबरा सासाराम बिहार में बनवाया। और इन्होंने भारत में सबसे पहले सड़क बनवाई। उस सड़क का नाम रखा गया जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग। इसलिए भारत का सड़क निर्माता किसे कहते हैं, शेरशाह सूरी को कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अकबर के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें। बादशाह अकबर ने भारत में किस प्रकार की स्थापत्य कला में नवीन शैली का विकास किया। अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अकबर पहला शासक था जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों की मिश्रित स्थापत्य शैली का विकास किया था भाई। हिंदू शैली और मिश्रित शैली, हिंदू शैली और मुगल शैली यानी मुस्लिम शैली, दोनों का जो मिश्रण किया स्थापत्य कला का, उस शासक का क्या नाम था, अकबर था। जैसे देखिए दोस्तों, अकबर के काल में बनने वाली जो पहली महत्वपूर्ण इमारत थी उसका नाम था हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है भाई। कहां पर है, दिल्ली में है। ऐसा बताया जाता है हुमायूं के मकबरे का निर्माण मीरक गयास की देखरेख में हाजी बेगम ने करवाया था भाई। किसने करवाया था, हाजी बेगम ने। हुमायूं अकबर के पिता थे। हुमायूं कौन थे भाई, अकबर के पिता थे। तो हुमायूं का मकबरा अकबर के शासनकाल में बनाया गया भाई, और ये दिल्ली में बनाया गया। और हुमायूं के मकबरे किसकी देखरेख में बनाया गया था भाई, मीरक गयास की देखरेख में बनाया गया था। लेकिन ये मकबरा अकबर के समय बनवाया किसने था, हाजी बेगम ने बनवाया था। ऐसा बताया जाता है भारत में इसमें 4 बाग पद्धति का निर्माण किया गया या 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया। सवाल पूछ लिया जाए कि अकबर कालीन उस इमारत का नाम बताइए जिसमें 4 बाग निर्माण पद्धति का प्रयोग किया गया, वह इमारत थी हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे के बारे में ऐसे कहा जाता है कि इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, डबल डोम का प्रयोग किया गया। तो भारत की वह मुगल कालीन इमारत कौन सी थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, वह हुमायूं का मकबरा था भाई। और कौन सी इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, यानी ताजमहल का हूबहू नकल। ताजमहल के बारे में दोस्तों 2 इमारतों से समानता पूछी जा सकती है। एक तो बीबी का मकबरा है दक्षिणी भारत में, जो औरंगजेब ने बनवाया था अपनी रानी रबिया उल दौरानी की याद में, जिसे दिलरास बानो के नाम से भी जाना जाता है। तो औरंगजेब ने क्या किया, ताजमहल की देखा देखी करी भाई, उसमें नकल की। इसलिए जो दक्षिण का ताज है, जो बीबी का मकबरा है, उसे ताजमहल की फूहड़ नकल माना जाता है। आ रही है बात समझ में। तो एक तो ताजमहल की तुलना औरंगजेब के द्वारा बनाए गए बीबी के मकबरे से की जाती है, और एक ताजमहल से पहले ताजमहल जैसी जो महत्वपूर्ण इमारत बनाई गई थी वो हुमायूं का मकबरा थी। तो इसलिए आपसे पूछ लिया जाए कि ताज का पूर्वगामी कौन सी इमारत को कहा गया है, हुमायूं के मकबरे को कहा गया है। और आपसे पूछ लिया जाए कि वह इमारत कौन सी है जिसे ताज की नकल इमारत या ताज की एक फूहड़ नकल बताई जाती है या देखा देखी बताई जाती है, वो बीबी के मकबरे को कहा जाता है। और वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जो औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, ये एक इतिहासकार है दोस्तों, कानूनगो नामक विद्वान को कहना है इस हुमायूं के मकबरे के बारे में कि ये एक ऐसी इमारत है कि इसे बाहर से देखने पर तो ये मुस्लिम लगती है। जब इस इमारत को, हुमायूं के मकबरे को बाहर अपन खड़े होकर देखें ना दोस्तों, तो ये अपने को ऐसे लगे कि ये मुसलमानों की इमारत है या मुस्लिम पद्धति से बनी हुई इमारत है। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करोगे तो अंदर से आपको बिल्कुल हिंदू प्रतीत होगी। कैसी प्रतीत होगी भाई, हिंदू प्रतीत होगी, यानी हिंदू शैली में प्रतीत होगी। तो यहां से 2 प्रकार के सवाल पूछा जा सकता है।
कि मुगल काल की उस इमारत का नाम बताइए जिसे बाहर से देखने पर मुस्लिम शैली की प्रतीत होती है परंतु अंदर से देखने पर हिंदू शैली की प्रतीत होती है। उस इमारत का तो नाम है हुमायूं का मकबरा। और ऐसा कहा किसने है हुमायूं के मकबरे के बारे में? कानूनगो ने कहा है। ऐसा बताया जाता है कि हुमायूं का मकबरा एक ऐसी इमारत है कि मुगल काल के राज परिवार में सबसे ज्यादा सदस्यों को दफनाने का जो स्थान है ना, वो हुमायूं के मकबरे को ही माना जाता है। यानी इस मकबरे में सर्वाधिक राज परिवार के सदस्यों को दफनाया गया। कौन सी इमारत में दोस्तों? हुमायूं के मकबरे में। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने इसी हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी, जिसे आगे चलकर अंग्रेज इसी हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे रंगून भेज दिया जाता है, वहां जेल में डाल दिया जाता है। तो बहुत ही गजब का सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कौन सी इमारत में शरण ली थी? हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लीजिए। अकबर के शासनकाल को हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैली का मिश्रण कहा जाता है। अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया दिल्ली में। इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने मिराक गयास की देखरेख में करवाया था। हुमायूं का मकबरा चार बाग पद्धति पर आधारित था, दोहरे गुंबदनुमा इमारत थी और इसे ताज का पूर्वगामी कहा जाता है। कानूनगों के अनुसार हुमायूं का मकबरा बाहर से देखने पर मुस्लिम परंतु अंदर से देखने पर हिंदू शैली में प्रतीत होता था। हुमायूं के मकबरे में सर्वाधिक राज परिवार के सदस्यों को दफनाया गया। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था, उसने यहीं पर शरण ली थी और यहीं से अंग्रेजों ने इसे पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था और बाद में रंगून जेल में डाल दिया गया था। अकबर के द्वारा कौन कौन से दुर्ग बनवाए गए भाई? अकबर के द्वारा दोस्तों एक तो आगरा का दुर्ग बनवाया गया और एक लाहौर का दुर्ग बनवाया गया। ठीक है, लाहौर वर्तमान समय में पाकिस्तान में है और आगरा वर्तमान समय में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो आगरा दुर्ग और लाहौर दुर्ग ये दोनों अकबर ने बनवाए थे। अटक दुर्ग और कटक दुर्ग, ध्यान रखना दोस्तों, अटक दुर्ग तो पंजाब में बनवाया था अकबर ने, जबकि कटक दुर्ग ओडिशा में बनवाया था। भाई कहां बनवाया था? ओडिशा में बनवाया था। और एक इलाहाबाद दुर्ग का निर्माण भी करवाया था अकबर के द्वारा। तो अकबर के द्वारा बनवाए गए प्रमुख दुर्ग ये है आगरा दुर्ग, लाहौर दुर्ग, अटक दुर्ग, कटक दुर्ग और इलाहाबाद दुर्ग। आगरा इलाहाबाद दोनों उत्तर प्रदेश में बनवाए गए, लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, अटक वर्तमान में पंजाब में है और कटक वर्तमान में ओडिशा राज्य में है। ऐसा बताया जाता है कि जो आगरा दुर्ग और ये जो लाहौर दुर्ग है ना दोस्तों, इन दोनों दुर्गों का निर्माण कासिम खां की देखरेख में करवाया था अकबर ने। सवाल आपसे पूछने जाइए कि अकबर ने आगरा दुर्ग और लाहौर दुर्ग का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया था? यह दोस्तों कासिम खान नामक व्यक्ति की देखरेख में करवाया था। और ये दोनों ऐसे दुर्ग हैं जिसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। तो सवाल बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यहां से पूछा जा सकता है कि लाल पत्थर का प्रयोग अकबर की कौन सी इमारतों में किया गया था भाई? एक तो आगरा के दुर्ग में और एक लाहौर के दुर्ग में। ये जो लाल पत्थर है ना दोस्तों, लाल पत्थर राजस्थान का एक जिला है भाई धौलपुर। उस धौलपुर जिले को रेड डायमंड कहते हैं इसी लाल पत्थर की अधिकता के कारण। राजस्थान का धौलपुर और करौली ये दो ऐसे जिले हैं जो लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो आपका आगरा का दुर्ग है ना, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, इसमें दोस्तों इसी लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। करौली और धौलपुर के लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। जबकि शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था ना दोस्तों, ताजमहल, उसमें मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और वो मकराना भी राजस्थान के नागौर जिले के मकराना शहर से ही निकाला गया है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का संगमरमर माना जाता है। कहां का भाई? मकराना का संगमरमर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकबर ने दोस्तों अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था भाई। अब अजमेर दुर्ग नाम से ही पता चल रहा है कि अजमेर दुर्ग अजमेर में बनवाया था भाई, सीधी सी बात है। हाँ, अकबर ने बनवाया था। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं। सवाल बहुत गजब का है, अकबर का दौलत खाना किसे कहते हैं भाई? अजमेर दुर्ग को कहा गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मैगनीज दुर्ग किसे कहते हैं, दोस्तों मैगनीज दुर्ग भी अकबर के इस अजमेर दुर्ग को ही कहा जाता है। अजमेर का दुर्ग अकबर ने बनवाया, इसे मैगनीज दुर्ग भी कहते हैं, इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं और इसे अकबर का किला भी कहते हैं। एक और सवाल, इसे शस्त्रागार भी कहते हैं भाई। देखो शस्त्रागार या शास्त्रागार क्यों कहते हैं,
इसका संबंध मुगलों से नहीं जुड़ा हुआ भाई, यह संबंध अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तब अजमेर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट बैठता था भाई। कौन बैठता था? पॉलिटिकल एजेंट, जो पूरे राजस्थान का जो प्रधान हुआ करता था वो यहां बैठता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। पॉलिटिकल एजेंट तो प्रत्येक रियासत में होता था, जैसे मेवाड़ का अलग होता था, मारवाड़ का अलग होता था, आमेर जयपुर का अलग हुआ करता था। लेकिन पूरा राजस्थान में इन सभी पॉलिटिकल एजेंटों का जो मुखिया था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो डायरेक्ट भारत के गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करता था, वो एजेंट टू गवर्नर जनरल यहाँ अजमेर में बैठा था दोस्तों। और यहाँ इसने जो अपना हथियारों का जो जखीरा जहां पर इकट्ठा किया था ना, कलेक्शन किया था बड़े बड़े हथियारों का, तोपों का, घोड़ों का, बारूदों का, बंदूकों का, वो दोस्तों इसी मैग्नीज दुर्ग को बना लिया था अंग्रेजों ने। इसलिए पूछ ले जाए कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का शस्त्रागार कहां था? इसी मैग्नीज दुर्ग में था भाई। आगे की जानकारी देखिए, इसी मैग्नीज दुर्ग में हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाई गई। महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ने के लिए अकबर ने इसी दुर्ग में बैठकर, इसी मैग्नीज दुर्ग में बैठकर, अकबर के इसी दौलत खाना में बैठकर योजना बनाई थी। और उसने कहा था कि इस प्रकार से हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाई जाएगी, इसमें इस प्रकार महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ा जाएगा और उसे मेरे अधीनता स्वीकार करवाई जाएगी। लेकिन अकबर के जो सारे मंसूबे है ना, उसके ऊपर महाराणा प्रताप ने एक ही बार में पानी फेर दिए भाई। अकबर जिंदगी भर मतलब महाराणा प्रताप को जिंदा नहीं पकड़ सका, ना ही किसी युद्ध के मैदान में वास्तविक रूप से मात दे सका और ना ही उसे पराजित कर सका। लेकिन एक बात जरूर है, अकबर रोया जरूर है महाराणा प्रताप के कारण। ऐसा बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था 1597 ईस्वी में, जब धनुष की डोर खींचते समय जब महाराणा प्रताप के कहीं चोट लग जाती है और उसके कारण महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है, उस समय जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के पास में पहुंचता है ना, तो अकबर दोस्तों रोने लग जाता है। क्योंकि महाराणा प्रताप की नैतिकता, बहादुरी और वीरता से प्रभावित था अकबर। इसलिए अकबर की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा इतना परम शत्रु था, उसकी मृत्यु हो गई है। मतलब इतने ईमानदार शासक की मृत्यु हो गई है, इतने वीर साहसी शासक की मृत्यु हो गई है। इसलिए दोस्तों अकबर रोने लगे थे महाराणा प्रताप की मौत की खबर सुनकर। तो हल्दीघाटी युद्ध की योजना अकबर ने इसी मैग्नीज दुर्ग में बनवाई थी। ऐसा बताया जाता है कि जब मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, मेवाड़ मुगल संधि हुई थी दोस्तों 1615 ईस्वी में। इस टाइम पे अकबर तो चल बसे थे भाई, अकबर तो चल बसे थे इस टाइम पे, और उनके उत्तराधिकारी बन गए थे जहांगीर। जब मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 ईस्वी में जहांगीर और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के बीच में भाई, इस टाइम पे जहांगीर 3 साल तक इस मैग्नीज दुर्ग में रुका था, अजमेर के दुर्ग में रुका था। और इसी मेवाड़ मुगल संधि के दौरान, इसी टाइम में जब जहांगीर यहाँ अजमेर दुर्ग में रहा था, यहीं पर दोस्तों अंग्रेज आया था सर टॉमस रो मुलाकात करने के लिए जहांगीर से। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से व्यापारिक अनुमति लेने के लिए यहीं पर मुलाकात की थी, इसी मैग्नीज या अजमेर दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात की थी। ठीक है दोस्तों, तो सवाल पूछ लिया जाए कि सर टॉमस रो ने अजमेर दुर्ग में ही कौन से बादशाह से मुलाकात की थी? जहांगीर से मुलाकात की थी। और यहाँ दोस्तों सर टॉमस रो ने मुगल मेवाड़ संधि के बारे में एक बात कही थी कि बादशाह ने मेवाड़ के महाराणा को ताकत से अधीन नहीं किया है भाई, संधि के माध्यम से अपने अधीन किया है, ना कि ताकत से। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने यहाँ दोस्तों दौलतबाग और सुभाष उद्यान का निर्माण भी करवाया भाई। कहां पर? अजमेर में। कहां पर करवाया भाई? अजमेर में। अकबर का अगला महत्वपूर्ण निर्माण कार्य था फतेहपुर सीकरी। यह गजब का निर्माण कार्य था अकबर का भाई, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना खुद अकबर के द्वारा की गई थी भाई। किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। और अकबर ने इसे अपनी राजधानी बना ली थी। कब बना ली थी? 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बना ली थी। और ऐसा बताया जाता है 1571 से 1585 ईस्वी तक अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी रहती है। और बाद में आगे चलकर अकबर अपनी राजधानी बदल लेता है, फतेहपुर सीकरी के स्थान पर वह लाहौर मुगल साम्राज्य की राजधानी बना लेता है। ऐसा बताया जाता है इस फतेहपुर सीकरी का जो योजनाकार था वह बहाउद्दीन नामक व्यक्ति था। कौन था भाई? बहाउद्दीन नामक व्यक्ति। इसी फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया या जामी मस्जिद का निर्माण करवाया। ये जो जामा मस्जिद है, इसकी सुंदरता के कारण या इसकी अत्यधिक सुंदरता के कारण जो इतिहासकार फर्ग्यूसन है, इन्होंने इसके बारे में एक बात कही है, पत्थर से रूमानी। पत्थर से रूमानी। सवाल पूछा जा सकता है कि पत्थर से रूमानी उक्त बात कौन से
दुर्ग के बारे में या कौन सी इमारत के बारे में कहा गया है? जामा मस्जिद के बारे में कहा गया है। किसने कहा है भाई? फर्ग्यूसन ने कहा है। क्यों कहा है? इस इमारत की सुंदरता के कारण। और ये जामा मस्जिद बनवाई किसने थी भाई? ये अकबर ने बनवाई थी। जामा मस्जिद के दक्षिणी भाग को या दक्षिणी दरवाजे को बुलंद दरवाजा कहते हैं। जामा मस्जिद का जो दक्षिणी दरवाजा है उसे क्या कहा गया है भाई? बुलंद दरवाजा। ऐसा बताया जाता है अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के दौरान करवाया था भाई, या गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने जामा मस्जिद के दक्षिणी भाग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये तो बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों, लेकिन यहाँ एक को बहुत जबरदस्त सवाल है। सवाल ये तो साधारण है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण जामा मस्जिद के दक्षिणी भाग में करवाया और इसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। लेकिन सवाल दोस्तों ये पूछा जाता है कि इस बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कौन सी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बढ़वाई थी भाई? क्या गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बढ़वाई थी? नहीं नहीं दोस्तों, ये दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बढ़वाई थी बुलंद दरवाजे की ऊंचाई। ठीक है, दोनों सवाल ध्यान रखना, पूछ ले जाइए। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। लेकिन यदि आपसे पूछ ले जाए कि बुलंद दरवाजे की ऊंचाई किसकी विजय के उपलक्ष्य में बढ़ाई गई भाई? दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बढ़ाई गई। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको आज मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में प्रारंभिक जानकारियां दी है दोस्तों, यानी बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, शेर शाह सूरी के द्वारा और अकबर के द्वारा निर्मित जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनके बारे में दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी है। अब बची कुछ जो इमारतें हैं वो शेष मुगल बादशाहों की रह गई, उनके बारे में जानकारी दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो क्लास में दूंगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर इसी वक्त। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है या आपको लगता है कि मैं जो मैटर आपको पढ़ा रहा हूं वह आपके कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम में काम में आ सकता है और आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।